ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं मां कस्मद्देवाय हविषा विधेम। तो आज की जो चर्चा है वो प्रसन्नता, खुश रहना, आनंदमय रहना, कैसे कौन रह सकता है, ऐसा कौन है। तो शास्त्रों में कहा कि जिसको करोड़ों का धन प्राप्त हो जाए और वो अभिमानी उसे ना बना सके, करोड़ों अरबों का संपत्ति धन उस ऐसे व्यक्ति को अभिमानी न बना सके, जिसको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाए और वो पद भी उसको अहंकार न दे सके, और ऐसा व्यक्ति जिसको चारों ओर से यश, कीर्ति, सफलता बहुत अधिक प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को घमंड नाम की चीज न हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आनंदमय है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न है, ऐसा व्यक्ति खुश है, हैप्पी है। और ऐसा व्यक्ति बोलो कौन होता है? जो परम पिता परमेश्वर के निकट होता है, नजदीक होता है। वो परम पिता परमेश्वर को, और अगर हम ऐसा कहें कि उसको ज्ञान हो गया, किसका ज्ञान हो गया? उसको ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया। इस शरीर, संसार में जो शरीर प्राप्त हुआ है उसकी गति का ज्ञान हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसको परम पिता परमेश्वर के भजन में आनंद प्राप्त होने लगा, रस प्राप्त होने लगा, ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। ना बहुत अधिक संपत्ति आने का उसको प्रसन्नता होती है, वो संभाव में रहता, ना किसी उसको जाने का गम होता है। बहुत सारे संबंधी मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ना उसको प्रसन्नता है, ना वो धरातल में डूब गया। ऐसा व्यक्ति जिसको अहंकार, घमंड, अभिमान किंचित मात्र भी उसको छू न सका, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न है। ऐसा व्यक्ति अपने ईश्वर का गुणगान में मस्त है, जैसे कबीर, नानक, बुद्ध। एक लंबी फेहरिस्त है, तुलसी। तो एक लंबी फेहरिस्त है। सभी देखो आनंद के मार्ग पर चलेगा और सभी प्रसन्न हैं, उनको किसी चीज का गम नहीं। और वो कहते हैं कि जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ईश्वर का प्रेम जिसके रग रग में, रोम रोम में, जैसे हनुमान देखो बिल्कुल मस्त मौला हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं। प्रभु श्री राम 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 निरंतर मुख से चलता रहता है। मीराबाई देखो, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इनके एक एक रोम में
ऐसे बस गए हैं उनकी वाणी में, उनके विचारों में, उनके स्वप्न में, उनके आंखें खोलती हैं तो सोती हैं तो कृष्ण 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 कृष्ण। तो ऐसा हमें, जिस व्यक्ति को ये समझ जाए कि ये शरीर की गति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो आप क्यों देर कर रहे हैं? आप भी ईश्वर के भक्त हो जाइए और ईश्वर के भजनामृत का रसपान कीजिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। दिव्यम योगाश्रम से आप हमारे साथ विवेक राणा जी जुड़े और शिवांगी जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आश्रम से हम वैद्य विशाल जौहरी आप सभी के सुख की कामना करते हैं, दीर्घ आयु की कामना करते हैं, अर्थ की कामना करते हैं, किसी को कोई रोग न सताए ये कामना करते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहिए, संयुक्त रहिए, एकजुट होकर रहिए, संगठित रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, स्नेह पूर्वक रहिए। ये बहुत आशीर्वाद आप सबको, और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। और हमें दीजिए आज्ञा, आश्रम से विदा लेने का समय हो गया है अभी हमारा। और ओम शम।